दोस्तों जबरदस्त हार के बाद तीसरे टी20 मैच में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भारत के शतकवीर तिलक वर्मा को जब मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया तो अपने इस अवार्ड को अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव को देकर रोहित शर्मा को भी याद करते हुए तिलक वर्मा ने कुछ ऐसा कहा कि सुनकर शायद आज आप उन्हें 1000 बार सलाम करेंगे। आखिरकार दोस्तों तिलक वर्मा ने क्या कुछ कहा, उनके चौंकाने वाले पूरे बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सीरीज के दूसरे टी20 मैच में मुंह की खाने के बाद जो कमबैक करने का मजा है वो तो केवल भारतीय खिलाड़ियों को जीतता हुआ देखने में है। आज सीरीज का तीसरा टी20 मैच जब शुरू हुआ तो फिर से सिक्का हमारे पक्ष में नहीं था, लेकिन सेंचुरियन की पाटा पिच पर भारतीय खिलाड़ियों का बोलबाला रहेगा। इस बात की गवाही अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा के बल्ले ने दी। कहने को तो दोस्तों सैमसन 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन उनकी ज्यादा बात ना करते हुए अभिषेक की बात करें तो 25 गेंदों में 50 रन उन्होंने ठोके और तिलक वर्मा भी 56 गेंदों में 8 चौके 7 छक्के जड़कर 107 रन की नाबाद पारी खेलकर गए। दोस्तों इसके बाद किसी के बल्ले से ज्यादा अनेकों रन तो नहीं निकले, लेकिन रमनदीप सिंह के 6 गेंदों में 15 रन भारत को 219 तक ले गए थे। लेकिन अल्टीमेटली दोस्तों किसी खिलाड़ी ने आज शाम अपने नाम की थी तो वो केवल और केवल तिलक वर्मा थे, जो रोहित शर्मा के सबसे बड़े शिष्य हैं, और 56 गेंदों में उनकी 107 रन की पारी ये पूरा देश याद रखेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका की सरजमीन पर इतना बड़ा स्कोर न जाने कब भारत ने बनाया होगा। 220 को चेस करने का दोस्तों लक्ष्य देने के बाद भारतीय गेंदबाजों का भी बोलबाला रहा, जिसमें वरुण चक्रवर्ती ने पाटा पिच पर भी अपना कमाल दिखाया और 2 विकेट निकाले, जिसके बाद दोस्तों रनों का अंतर इतना बढ़ गया कि 45 गेंदों में एक वक्त पर 120 रन चाहिए थे। शिकंजा कसता चला गया, रनों का अंतर बढ़ गया और रिक्वायर्ड रन रेट सीधा उठकर 14 तक पहुंच चुका था, जिसके बाद भारत की जीत को कंफर्म माना गया और अल्टीमेटली विकेट्स लेने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने जीत का ऐलान भी किया। दोस्तों हम तो मैच को बड़े अंतर से जीते हैं और जीत का पूरा श्रेय तिलक वर्मा को भी जाता है, इसीलिए उनको 107 रन की नाबाद पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। लेकिन मैन ऑफ द मैच बनकर भी उन्होंने अपना अवार्ड अभिषेक और सूर्य के नाम किया। आखिर क्या कुछ बोले तिलक वर्मा रोहित पर भी, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों मैन ऑफ द मैच बनते ही तिलक वर्मा ने आखिरकार क्या कुछ कहा। दोस्तों तिलक वर्मा अपने बयान में कहते हैं, ये जीत वाकई में यादगार रहेगी। एक लंबी हार के बाद एक जबरदस्त कमबैक ही जख्मों को भर सकता है, और आज जिस तरीके से पूरी भारतीय क्रिकेट टीम खेली, इनफैक्ट शुरुआत में हमें जिस तरीके से अभिषेक शर्मा ने पुश दिया, उससे एक बात तो साफ थी कि हमारी टीम कुछ बड़ा करने वाली है, और उसमें अगर मैं योगदान देता तो उससे बेहतर और क्या ही हो सकता था। कप्तान सूर्य ने मैदान पे आने से पहले मुझे एक बात कही थी कि अपना नेचुरल गेम खेलना तिलक, और वैसी ही पारी खेलना जैसी ठीक आईपीएल में खेलते हो या डोमेस्टिक टूर्नामेंट में। और मैंने एक वक्त के लिए भी फिर पीछे मुड़कर देखा नहीं, रन पर रन बरसाता चला गया और इस बात से बेहद खुश हूं कि गेंद बल्ले पर भी कनेक्ट होती रही। 7 छक्के 8 चौके 107 रन की पारी। लेकिन यह शतक जितना ज्यादा आपको जीत का डिजर्विंग लग रहा है, उससे कई गुना ज्यादा हमारी टीम के बाकी खिलाड़ी भी डिजर्विंग है, क्योंकि सभी ने मिलकर इस मैच को जिताया है। वरना शायद हम हार भी सकते थे, क्योंकि अंतिम लम्हों में क्लासेन ने मैच पलटने की पूरी कोशिश की थी। इसीलिए मैं अपने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड कप्तान सूर्य को दूंगा उनके एग्जीक्यूशन के लिए, और बल्लेबाजी के लिए मैं दूंगा अभिषेक शर्मा को ये अवार्ड। और हाँ, ये मौका मिला है तो मैं रोहित भाई को भी याद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं से मैं बल्लेबाजी के सारे गुण सीखा हूँ। दोस्तों तिलक वर्मा एक वो खिलाड़ी हैं जो करोड़ों में बिकते हैं आईपीएल में, और आज उनका मूल का असली भाव समझ आ रहा है। वैसे आप सभी उनकी इनिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको भी इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया कांटे का तीसरा टी20 मैच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन के मैदान पर तीसरे टी20 में भी खाता नहीं खोल पाए संजू सैमसन। हार की कगार पर था हिंदुस्तान, लेकिन तभी मुश्किल की घड़ी में तिलक वर्मा के साथ मिलकर अभिषेक शर्मा और भारतीय बल्लेबाजों ने मिलकर मचाया ऐसा हाहाकार, चुटकियों में पलट डाला मैच का पूरा रुख। तो आखिर कैसे? जल्दी विकेट गिरने के बाद भी टीम इंडिया ने उड़ाकर रख दी अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां। अभिषेक तिलक का तूफान, अंतिम गेंद तक खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले इस रोमांचक तीसरे टी20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अभिषेक, तिलक और सूर्या में कौन सबसे बेस्ट बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमों इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच आज 4 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज का तीसरा और कांटे का महामुकाबला सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क स्टेडियम में शुरू हुआ, जिसकी अंतिम गेंद तक ये बता पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम इस मैच में बाजी मारने वाली है। इस मैदान पर जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब एक बार फिर टॉस के बॉस बने साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम और उन्होंने टॉस जीतकर दोबारा से भारतीय बल्लेबाजों को बैटिंग करने का निमंत्रण दे डाला। दिलों को जोश से भर देने वाले दोनों देशों के नेशनल एंथम के बाद टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने पिछले मैच के शतकवीर संजू सैमसन के साथ विस्फोटक अभिषेक शर्मा की तूफानी जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी, जिनके कंधों पर करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीदों का भार था। दूसरी तरफ इस बार साउथ अफ्रीका की इज्जत बचाने के लिए पहले ही ओवर में आए मार्को जॉनसन और फिर इस गेंदबाज ने कुछ ऐसा चमत्कार दिखाया कि पूरे हिंदुस्तान को खामोश और हताश कर दिया। जी हां, दूसरी गेंद पर जॉनसन ने चमत्कार दिखाते हुए अपनी नागिन की तरह लहराती हुई गेंद से संजू के तीनों विकेट उखाड़कर उन्हें क्लीन बोल्ड किया और टीम इंडिया के सबसे बड़े बल्लेबाज को घुटने पर ला दिया था। जी हां दोस्तों, जॉनसन ने तो सैमसन को खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया, जहां एक रन भी नहीं बना था और भारत का सबसे बड़ा हीरो उदास मन से पवेलियन लौट गया। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने के लिए आए थे तिलक वर्मा और आते ही इस खिलाड़ी ने अपने बल्ले का आतंक दिखाते हुए चौथी गेंद को थप्पड़ की तरह चौके के लिए मारा तो पांचवी गेंद पर 2 कदम आगे निकलकर उन्होंने पॉइंट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री पार छक्के के लिए डिपॉजिट कर साउथ अफ्रीका की खुशियों को मातम में बदल दिया था। जहां पहले ओवर में ही टीम इंडिया ने तिलक की तूफानी बल्लेबाजी से 12 रन बना लिए थे। तिलक वर्मा का बल्ला रन नहीं बल्कि आग बरसाने के लिए मैदान में आया था। तो दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने तो अफ्रीका के सबसे खूंखार गेंदबाज जेराल्ड क्वेट्जे के छक्के छुड़ा दिए। दूसरी गेंद पर उन्होंने एक तमाचा चौका लगाया तो चौथी गेंदबाज के वाइड डाल दी और ऐसे में गेंदबाज को सबक सिखाते हुए अभिषेक शर्मा ने ओवर की पांचवी गेंद को ऑफसाइड की दिशा में इतनी दूर मारा कि गेंदबाज तो हक्का बक्का रह गया। उनका वो छक्का अफ्रीकी खेमे में हड़कंप मचाने के लिए काफी था। तो इतने में ही अभिषेक का मन नहीं भरा और पांचवी गेंद पर जख्मों पर नमक छिड़कते हुए अभिषेक शर्मा ने कवर पॉइंट के ऊपर से डेविड मिलर को छकाते हुए गोली की तरह करारा चौका लगाकर इस ओवर में न केवल 15 रन बटोरे बल्कि 2 ओवर में टीम इंडिया को 27 रनों तक पहुंचा दिया। तो तीसरे ओवर का भी हाल कुछ अच्छा नहीं था। इन दोनों ने तो अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों पर टूटकर हमला करना शुरू कर दिया था। तीसरे ओवर में एक बार फिर मार्को जॉनसन की बेदर्दी से कुटाई करते हुए तिलक वर्मा ने एक के बाद एक 2 चौके बटोरे और साउथ अफ्रीका की हालत बिगाड़ कर रख दी। एडन मार्करम का हर एक प्लान पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि इन दोनों की आंधी में अफ्रीका का हर एक गेंदबाज बेबस नजर आ रहा था। तभी चौथे ओवर में उन्होंने डेब्यूटेंट सिपामला को बुलाया, लेकिन जहां बड़े बड़े दिग्गज कुछ नहीं कर पाए वहां ये नया खिलाड़ी कहां ही टिक पाता। दूसरी गेंद पर उनका स्वागत तिलक वर्मा ने खतरनाक चौके से किया और अपने तेवर अफ्रीका को दिखा दिया। हालांकि दोस्तों इस गेंदबाज की तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए तिलक और अभिषेक को ज्यादा कुछ करने नहीं दिया और 4 ओवर में टीम इंडिया 42 रनों तक पहुंच पाई थी। लेकिन दोस्तों 5वें ओवर में जो हुआ उसे कोई भी नहीं भूल पाएगा। जी हां, 5वां ओवर लेकर आए थे शिमला ने, लेकिन उन्हें पता भी नहीं था कि उनका ये ओवर उनके करियर का अंत भी साबित हो सकता है। जी हां दोस्तों, इस गेंदबाज के धज्जियां उड़ाते हुए अभिषेक शर्मा ने दूसरी और तीसरी लगातार 2 गेंद पर बैक टू बैक 2 तूफानी छक्के उड़ाकर भारतीय क्रिकेट फैंस की खुशियों को पंख लगा दिए थे। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था क्योंकि गेंद केवल तारामंडल में घूमती नजर आ रही थी। जहां छक्कों की इस आंधी ने गेंदबाज से लेकर अफ्रीका के हर एक फैन, उनके खिलाड़ियों का मनोबल चकनाचूर कर दिया था। तो 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा ने एक और चौका लगाया। इस ओवर में सबसे ज्यादा 18 रन इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बटोरे और 5 ओवर में ही टीम इंडिया 60 रनों तक पहुंच चुकी थी। तो दोस्तों पावर प्ले के अंतिम ओवर का बखूबी फायदा उठाते हुए अभिषेक शर्मा ने एक और तूफानी छक्का बटोरा और 6 ओवर में ही टीम इंडिया को 70 रनों तक पहुंचा दिया था। ये दोनों खिलाड़ी कहर बनकर साउथ अफ्रीका पर टूट पड़े थे। ऐसे में 7वां ओवर लेकर आए खुद कप्तान मार्करम, जो अपनी फिरकी के जाल में इन दोनों बल्लेबाजों को फंसाना चाहते थे, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। जहां उनकी गलतफहमी को दूर करते हुए अभिषेक शर्मा ने उनकी दूसरी गेंद पर उन्हें बेइज्जत करते हुए एक खूबसूरत चौका लगाया तो चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने उन्हें आटे दाल का भाव बताते हुए बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए डिपॉजिट कर साबित कर दिया कि इन दोनों बल्लेबाजों को रोक पाना उनके बस की बात नहीं है। और 7 ओवर में ही टीम इंडिया 83 रनों तक पहुंच चुकी थी। उसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम कहां ले रहा था। 8वें ओवर में तिलक ने 2 तूफानी छक्के उड़ाए तो 9वें ओवर की पहली गेंद पर महाराज का स्वागत छक्के से कर अभिषेक ने टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचाया। अगली गेंद पर सिंगल लेकर इस खिलाड़ी ने केवल 24 गेंद पर अपना शानदार अर्धशतक भी ठोककर सबको अपना दीवाना बना लिया था। हालांकि दोस्तों ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए केशव महाराज ने चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा को स्टंप करवाकर अपनी टीम की तगड़ी वापसी करवाई, जहां अभिषेक 25 गेंद पर 3 चौकों और 5 तूफानी छक्कों की बदौलत 50 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
और दोस्तों यहां से तो मैच पूरी तरह से उसका पासा ही पलट गया। उनके आउट होने के बाद बैटिंग करने उतरे सूर्या को सिमलाने ने अपना शिकार बनाया, जहां सूर्या केवल 1 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप बैठे और इसी के साथ टीम इंडिया मुश्किल में आ चुकी थी। 10 ओवर में 110 रन बने थे और हमारे 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। तिलक वर्मा एक छोर पर चट्टान की तरह मौजूद थे। अब उनका साथ निभाने आए हार्दिक ने भी आते ही अपने बल्ले से गदर मचाना शुरू कर दिया। तिलक वर्मा ने भी 32 गेंद में अपने 50 पूरे किए, लेकिन दोस्तों तभी केशव महाराज ने हार्दिक पांड्या को भी आउट कर टीम इंडिया की कमर तोड़ दी थी, जहां हार्दिक 16 गेंद पर केवल 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में रिंकू सिंह आए और 13 ओवर में टीम इंडिया 132 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना पाई थी। और यहां से रनों की रफ्तार तो काफी धीमी होती नजर आ रही थी, पर दोस्तों